नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अपन उनको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिजर्व रेपो रेट को घटाकर आरबीआई ने कितना कर दिया है। तो इसका सही आंसर आपके सामने है 3.75, ठीक है। ये तो ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 3.75। तो ये आरबीआई से इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट उनको अपन जानते हैं। देखिए, आरबीआई ने रिजर्व बैंक रेपो को 4% घटाकर 3.75 कर दिया। पहले कितनी थी, 4.75 थी, 4% थी, लेकिन उसे घटाकर कितना कर दिया, 3.75% कर दिया है। अब देखिए, रिजर्व रेपो रेट है क्या, ठीक। रिजर्व रेपी रेट क्या है, तो इसको आप जान सकते हैं कि देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब देर रात कामकाज के बाद रकम बचती है, उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देती है और रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देती है तो उसे रेपो कहा जाता है। समझ पाए। क्या है कि जो दिन भर जो बैंक कार्य करते हैं, सभी बैंक, उनका जो बचता है ब्याज वो बैंक में जमा होता है, तो फिर वो उनसे वो वहाँ पर आप जानकारी दे देते हैं। उसको जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट बैंक, ठीक। और अब देखिए, रिजर्व बैंक से बात हुई क्या, रिजर्व बैंक की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बम्बई में। और इसके 25 विज्ञापन जो है शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। दोस्तों, इससे जितने इंपोर्टेंट बन सकते थे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। यदि आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे, कब मनाया गया है, 17 अप्रैल को, ठीक। तो देखिए दोस्तों, इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको अपन देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस दिवस पर उद्देश्य लोगों को हीमोफीलिया के जागरूक करना है और 17 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। कब मनाया गया, 17। अब देखिए, हीमोफीलिया है क्या, इस बीमारी से मानव शरीर में रक्त के थप्पे बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण, ठीक है। क्या है ये बीमारी, आप देख पा रहे हो कि रक्त का जो थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिस कारण चोट लगने पर रक्त जम जाता है, ठीक। और इसका थीम क्या है, जेट प्लस इनवॉइट। अब देखिए, अप्रैल से महत्वपूर्ण जितने हैं, देखिए 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस यानी उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को विश्व जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 5 अप्रैल को क्या, राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व हेमोपैथी दिवस। और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को ठीक है, सिविल सेवा दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और पूछे जाते हैं। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस। और 25 अप्रैल को मरेली दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आइए तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए, IMF ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान लगाया है, ठीक। कितना लगाया, 0%, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक। स्थापना इसकी कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है। और इसके सदस्य कितने, 189। कितने सदस्य टोटल, 189। और अध्यक्ष हैं क्रिस्टिन जोवेसी, ठीक है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप किया, सहयोग, ठीक है। अब देखिए, इससे जो इम्पोर्टेंट जानकारी कोरोना वायरस से, उसको सुन लीजिए। क्या है कोरोना वायरस, देखिए, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वुहान शहर से, चीन के, ठीक है। और कोरोना वायरस फैलने से होने वाले बीमारी क्या नाम दिया, कोविड-19 नाम दिया। और वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया, ठीक। इसका देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब देखिए, भारत के नक्शे और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी, कौन सी एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भारत की सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है। किसने दिया है, IWF, किसने,
तमस जहान ने। किसने दिया? तमस जहान। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ, स्थापना कब हुई? तो 1905 में। तो मुख्यालय कहाँ है? हंगरी बुडापेस्ट में। और अध्यक्ष कौन है? उर्सुला पापअदेसी। ठीक, ये रहा अगला क्वेश्चन। छठवा, भारत ने सुगम कृषि परिवहन के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या है? कृषि रथ। अब देखिए इस ऐप से देश भर के किसानों, व्यापारियों, कृषि और व्यापारियों खेत के लिए आसानी हो जाएगी। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। कौन है कृषि मंत्री? कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, ये रहा सातवां क्वेश्चन। सेफ्टी ग्रिड अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? किस बैंक ने शुरू किया? HDFC बैंक। अब देखिए बात हुई HDFC बैंक से, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? HDFC बैंक खुदरा जो दुकानदार उनके लिए किया गया है। ठीक है, तो इसका जो HDF का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, और स्थापना कब हुई? तो 1944। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष जो है अभी प्रेजेंट में CM वासुदेव। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। अब चलते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस सुरक्षा बल ने सैनिकों को नो मूवमेंट आदेश जारी किया है? तो किसने किया है? थल सेना वालों ने। ठीक है, तो अब देखिए बात किसकी हुई? थल सेना की। तो अब इसकी जो है इंडियन आर्मी। ठीक है, थल सेना क्या? इंडियन आर्मी। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाड़े। अब देखिए थल सेना के प्रमुख, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत है। कौन है? बिपिन। अब नए उपसेना प्रमुख कौन? SK सैनी। ठीक, और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। अब नौसेना के अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन? कृष्णवीर। ठीक, अब देखिए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष कौन है? अनूप कुमार। कौन है? अनूप कुमार। और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। ठीक, अब भारतीय सुरक्षा बल के महानिदेशक BK जोहरी। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल के अध्यक्ष कौन है? राजेश रंजन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी। और सतत सीमा बल के महानिदेशक राजेश चंद्र। ठीक, अब देखिए किस बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया? किस बैंक का किया है? मापुसा अर्बन को कॉरपोरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। अब देखिए मापुसा को कॉरपोरेटिव बैंक, अब देखिए बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? मापुसा गोवा में। ठीक है, ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कोविड कुरीपुलक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? किसने किया? केरल ने। अब देखिए बात हुई केरल की, तो केरल से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं अपन ने वो कलेक्ट किए। तो देखिए केरल सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कोविड कुरीपुकला अभियान जारी किया है। ठीक है, अब देखिए केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, यानी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार। ठीक, केरल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में 10-20 लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें हैं 9 हैं और विधानसभा की 144 हैं। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, तो आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, ये रहा अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने, इंडिया ने। ठीक, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फ्री ऑनलाइन कोर्स अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। अब देखिए बात हुई किसकी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी दुनिया भर के 67 ऑनलाइन कोर्सों को फ्री कर दिया है और घर बैठे आप दाखिला ले सकते हैं। और इसकी जो अवधि 1 से 12 सप्ताह की है। ठीक है, अब देखिए USA अमेरिका, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हिंदी में बोला जाता है। अब राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। करेंसी क्या? अमेरिका डॉलर। राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये रहा 16वां क्वेश्चन। किस राज्य ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 35 रुपये देने की घोषणा की? किसने की? अरुणाचल प्रदेश।
आप देखिए बात किसकी हुई, अरुणाचल प्रदेश की। तो चलते हैं उसके कुछ फैक्ट। अरुणाचल प्रदेश ठीक है 35 रुपये देने की घोषणा कर दी है। राजधानी क्या है, ईटानगर। मुख्यमंत्री क्या है, पेमा खांडू, बीजेपी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। गवर्नर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भूटान है, चीन है और म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य कौन, असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय लांबा। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 17वां क्वेश्चन। हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, किसे किया है, विश्वनाथ आनंद जी को। अब देखिए विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी, शतरंज। अब देखिए WWF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचुरल। ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व वन एवं पर्यावरण संरक्षण। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 अप्रैल 1961 में। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। ठीक, ये रहा अगला क्वेश्चन 18वां। देखिए होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी-हैट वेबसाइट किस राज्य ने लॉन्च की, किस राज्य ने की, छत्तीसगढ़ ने। अब बात हुई छत्तीसगढ़ की, तो उससे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की लॉकडाउन के लोगों को फल सब्जियों की डिलीवरी के लिए एक लॉन्च किया है वेबसाइट, कौन सी, CG-HART। अब देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को। और ये कब हुई, ये 26वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 26वां। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या है, या तो देखिए अटल नगर या रायपुर नया। ठीक, और इसके मुख्यमंत्री कौन, भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी के हैं। अब देखिए गवर्नर अनुसैया उइके, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन। अब छत्तीसगढ़ के जो राज्य हैं पड़ोसी राज्य 7 हैं, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ को लोकसभा में कितनी, 11 सीटें और राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। ठीक, आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिला करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।